मध्य प्रदेश चुनाव खत्म होते ही बीजेपी और कांग्रेस की नजर अब राजस्थान पर है। राजस्थान की 200 सीटों पर बीजेपी आगे है या कांग्रेस आगे है बताएंगे आपको, लेकिन राजस्थान में चुनाव होने को और महज 7 दिन है और ठीक उससे पहले राजस्थान बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा। राजस्थान का एकमात्र मुस्लिम चेहरा और 25 साल से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ एकमात्र मुस्लिम नेता ने चुनाव से महज 7 दिन पहले क्यों भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है और भाजपाई मुस्लिम नेता जो 25 साल से बीजेपी कर रहे हैं वो पार्टी छोड़ते वक्त पार्टी के बारे में क्या कुछ कहा और किस तरह से गुजरात लॉबी की पोल खोल के रख दी है बताएंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है, लेकिन चुनाव से महज 7 दिन पहले राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष अमीन पठान ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। वो पिछले 25 सालों से बीजेपी के साथ थे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन किया। अब तस्वीर में देख सकते हैं कि इसी गले पर जो है 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से पट्टा है वो दिखाई देता था और अब वहां पर कांग्रेस पार्टी का जो चोला है वो ओढ़कर वो सामने आए। दोस्तों, राजस्थान की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और उससे पहले इतना बड़ा झटका। ऐसे में अमीन पठान के बीजेपी छोड़ने पर राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई, लेकिन वो बीजेपी छोड़ने का जो वजह बताए हैं वो जानना बेहद जरूरी है। अमीन पठान ने बताया कि वो देश को एकजुट करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत जैसे अन्य नेताओं की नीतियों से प्रभावित थे। उन्होंने आगे कहा कि आज की बीजेपी सिर्फ गुजरात के लोगों और उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है। भले ही बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, लेकिन असलियत यह है कि चुनाव में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। समाज के इस वर्ग को नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे बातों से आहत होकर मैंने बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। यानी 25 साल से बीजेपी के साथ जुड़े रहे अमीन पठान, उन्हें अब लास्ट में अंत में महज 7 दिन पहले, चुनाव से महज 7 दिन पहले पार्टी छोड़ना पड़ा और पार्टी छोड़ते वक्त उन्होंने साफ कर दिया कि एक भी मुसलमान को बीजेपी टिकट देने को तैयार नहीं है। उन्होंने बता दिया कि ये सबका साथ सबका विकास बस एक ढोंग है। राजस्थान में बीजेपी सेम पैटर्न पर खेल रही है। कन्हैयालाल के नाम पर हिंदुओं को उकसाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ राजस्थान के चुनावी रैली में भाषण दे रहे हैं। आज अगर राजस्थान में भाजपा की सरकार होती तो क्या कन्हैयालाल की हत्या होती? यानी योगी जी याद दिला रहे हैं कि सत्ता में भाजपा रहेगी तभी चूड़ियां जो है वो टाइट रहेगी। खैर, कन्हैयालाल के हत्यारे का जो बीजेपी कनेक्शन है उस पर मोदी और योगी के मुंह पर ताला है। मोदी का नफरती बयान भी आपको याद होगा दोस्तों, मैंने एक दिन पहले आपको बताया और ये काफी सुर्खियों में रहा कि मोदी ने जिस तरह से कहा कि राजस्थान में ऐसे बटन दबाओ कि किसी की मतलब आप मानो, आप फील करो कि आप किसी को जान से मारने पर तुले हुए हो, फांसी दे रहे हो, ये सोचते हुए आप बटन दबाओ। ये सवाल उठ रहा था कि क्या अब किसको मारने की बात या किसको फांसी देने का मजा लेते हुए हिंदुओं को वोट करने की जरूरत है? मोदी जी आखिरकार किसके बारे में बोल रहे थे? विपक्ष के बारे में, कांग्रेस के बारे में या मुसलमानों के बारे में? मोदी जी का ये नफरती भाषण जो है चुनाव आयोग तक पहुंचा, लेकिन चुनाव आयोग इस पर एकदम खामोश नजर आ रहा है। इस बीच आपको पता ही होगा कि भाजपा के कद्दावर नेता और जिन्हें कद्दावर सांसद, जिन्हें बकायदा मोदी जी ने दिल्ली से राजस्थान भेजे चुनावी प्रचार के लिए जिला अध्यक्ष बना करके,
वो रमेश बिधूड़ी किस तरह से लगातार नफरती बयान देते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आपके सामने है। इस बीच भाजपा के कद्दावर नेता, मुस्लिम नेता अमीन पठान, जो कि एकमात्र मुस्लिम चेहरा है, उन्होंने भी, या चेहरा था, उन्होंने भी बीजेपी का दामन, बीजेपी का हाथ छोड़कर कांग्रेस में वो शामिल हो गए, ये कहते हुए कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी नीति के तहत या किसी विचारधारा के तहत आगे नहीं बढ़ रही है। अब आगे अगर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ गुजरात लॉबी है और उसके पीछे गुजराती व्यवसायी या बिजनेसमैन है, यानी कहीं ना कहीं अडानी की ओर वो इशारा करते हुए नजर आए। अब आप हमें बताइए कि चुनाव से महज एक दिन पहले जो एक ही मुस्लिम नेता के बलबूते पर बीजेपी मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश जो है राजस्थान में करती आई है पिछले 25 सालों से, उस नेता का इस तरह से पार्टी छोड़ देना और गुजरात लॉबी के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, इस पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी कुछ कमाल कर सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी राजनीति और चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।